अब क्वेश्चन 36 केस स्टडी का पहला क्वेश्चन देखिए। इंजन डिस्प्लेसमेंट इज द मेजर ऑफ सिलेंडर वॉल्यूम स्वेप्ट बाय ऑल द पिस्टन्स ऑफ पिस्टन इंजन। द पिस्टन मूव्स इनसाइड द सिलेंडर बोर। क्या है कि एक सिलेंड्रिकल बोर है आपका विच इज ऑफ दिस टाइप एंड उसके अंदर जो पिस्टन है वो मूव करता है। पिस्टन यहां पे इस तरीके से है और वो जो पिस्टन है वो इसके अंदर मूव करता है और जितना वॉल्यूम जितना वो पिस्टन चलता है उतना आपका जो डिस्प्लेसमेंट है इंजन वो करता है। अब इस पर कुछ रिजल्ट्स दे रखे हैं। द सिलेंडर बोर इज इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर सिलेंडर ओपन एट द टॉप is to be made from a metal sheet of 75 pi सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब हमारे पास एक सिलेंड्रिकल बोर है जो टॉप से ओपन है और नीचे से वो क्लोज्ड है इस तरीके से। अब वो कह रहा है कि इस सिलेंड्रिकल बोर को बनाने में एक मेटल शीट यूज हुई है जिसका एरिया 75 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो वो इस इंफॉर्मेशन से कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है। इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज आर एंड हाइट इज एच देन राइट द वॉल्यूम वी इन टर्म्स ऑफ आर। अब देखें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच। वो कह रहा है पूरे वॉल्यूम को आर की टर्म्स में लिख दो, यानी इस H को R में कन्वर्ट करना है और उसके लिए उसने एक रिजल्ट दे रखा है कि इसकी पूरी बॉडी जो है वो इतने एरिया से बनी है। हम यहां पर लिखते हैं R इज द रेडियस ऑफ सिलेंडर एंड H इज द हाइट ऑफ सिलेंडर। तो आप देखें तो इसका एरिया क्या होगा। वी हैव इसका कर्व्ड सरफेस एरिया होता है CSA ऑफ सिलेंडर प्लस बेस एरिया, वो बराबर होगा 75 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर के, क्योंकि वो दोनों जो एरिया हैं ये जो पूरा बना है वो 75 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर से बना है, तो दोनों का एरिया इक्वल होगा। CSA ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई आर एच, ये होता है पाई आर स्क्वायर दैट इज 75 पाई। यहां से पाई आर कॉमन ले लें तो 2H प्लस आर इज इक्वल टू 75 पाई। पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2H प्लस आर इज इक्वल टू 75 बाई पाई। 2H इज इक्वल टू 75 बाई आर माइनस आर, एलसीएम आ गया आर 75 माइनस आर स्क्वेयर, ये डिवाइड में आ जाएगा। H इज इक्वल टू 75 माइनस आर स्क्वेयर बाई 2R। ये H और R में हमने रिलेशन निकाल लिया जिसकी की हमें यहां पर नीड होगी। अब हम निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल बोर वो क्या होती है पाई आर स्क्वेयर एच। वो कह रहा है आर के टर्म्स में निकाल दो, तो H की वैल्यू हमारे पास है वो यहां पुट कर देंगे। सो V इज इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर इंटू 75 माइनस आर स्क्वेयर अपॉन 2R। R से एक पावर कैंसिल हो गई और बचे हुए R को आप यहां ले जाएं, तो ये आ गया पाई बाई 2 75R माइनस आर क्यूब। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल बोर इन टर्म्स ऑफ आर। आप चेक करें पूरा वॉल्यूम केवल आर में है।
अब इसका सेकंड क्वेश्चन वो पूछ रहा है फाइंड dv ओवर dr। तो इस v को हमें आपका डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू r। दिस इज फर्स्ट। अब इसका हम सेकंड पार्ट कर रहे हैं, डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू r। तो dv ओवर dr इज इक्वल टू π/2 कांस्टेंट है, बाहर रहेगा 75r, r का हो गया 1, 75 माइनस यहां हो गया 3r²। ये आ गया dv ओवर dr। अब इसके थर्ड का ए पार्ट कह रहा है फाइंड द रेडियस ऑफ सिलेंडर व्हेन इट्स वॉल्यूम इज मैक्सिमम। तो हमें उसकी रेडियस निकालनी है तब जब उसका वॉल्यूम मैक्सिमम है, मतलब हमें वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है। तो थर्ड का ए पार्ट, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा हम क्या करते हैं, dv ओवर dr को 0 के बराबर रखेंगे और r की वैल्यू निकालेंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स। ये इधर जाके पूरा 0, ये इधर प्लस में चला जाएगा। 3r² इज 75, 3 से 25, r आ गया 5। r नेगेटिव नहीं हो सकता बिकॉज रेडियस इज लेंथ। तो अब इसे मैक्सिमाइज और करना है, तो हम इसका कर देते हैं डबल डेरिवेटिव। π/2 बाहर रहेगा, 0 माइनस 6r, r की जगह 5 रख देंगे, एट r इज इक्वल टू 5। तो यहां आएगा π/2 इंटू -6 इंटू 5, ओवरऑल ये नेगेटिव नंबर मिलेगा। आप देखें डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है, दैट मीन्स v इज मैक्सिमम। v इज मैक्सिमम, और v मैक्सिमम कब है, when r इज इक्वल टू 5। जब रेडियस 5 है तब हमारा वॉल्यूम मैक्सिमम है। इसके बाद इसका b वाला या और वाला पार्ट देखिए, फॉर मैक्सिमम वॉल्यूम h इज ग्रेटर देन r, स्टेट ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई। जब वॉल्यूम मैक्सिमम है तो जो हाइट है विच इज ग्रेटर देन r, स्मॉल r है विच इज रेडियस, तो ये हमें जस्टिफाई करना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। अब रेडियस तो हमारे पास है, हम यहां कहें हेयर r इज इक्वल टू 5, और हम हाइट निकालना चाहें तो यहां रख के निकाल सकते हैं। इसको नाम दे दो सम स्टार इक्वेशन। पुट r इज इक्वल टू 5 इन स्टार, तो क्या हो जाएगा, h इज इक्वल टू 75 माइनस r² यानी 25/2 इंटू 5, यहां आ गया 50/10 यानी कि 5, विच इंप्लाइज h इज इक्वल टू r। बट वो कह रहा था कि h बड़ा है r से, दैट मीन्स ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है। तो आप बोलेंगे गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स h इज इक्वल टू r, बिकॉज क्योंकि वो जो दोनों हैं वो बराबर हैं, ना कि जो h है वो उससे बड़ा है। तो सिंपल से क्वेश्चंस दे रखे थे, हमने रिक्वायर्ड रिजल्ट्स यूज किए, जो दे रखा था उसको यूज किया, बारी बारी से हमने सारे रिजल्ट्स निकाले हैं और हम अपने आंसर पर पहुंच गए हैं।